पूरा विश्वास है कि गोमेध यज्ञ के बाद वो परिवार की सारी विपदाएं दूर हो जाएंगी। आप तनिक भी चिंता ना करें अम्मा जी। उस परिवार पे जो भी संकट है ये यज्ञ करने से टल जाएगा। एक विनती ई थी स्वामी जी की जो हमने यज्ञ के बारे में कहो है ये बात किसी को पता ना चले। आप तनिक भी चिंता ना करिए, आपका नाम कहीं नहीं आएगा। और फिर शुभ कार्य तो नेक नियति और सबकी भलाई के लिए होना चाहिए ना। हेलो, कैसन है बेटिया? ठीक हूँ अम्मा। हमने ऐसन जुगत लगाई है, ऐसन जुगत लगाई है कि पुरोहित परिवार को सगरे समाज के सामने तो को राज पुरोहिताइन माननो पड़ेगो। सुन बिटिया, वहाँ कल गोमेध यज्ञ होने वालो है, तो को का करनो है समझ रही है ना बिटिया? हाँ अम्मा, समझ रही हूँ। अगर इस गोमेध यज्ञ में मैं देव की पत्नी बनकर बैठ जाती हूँ तो मुझे राज पुरोहिताइन के सारे अधिकार मिल जाएंगे। बहुत बहुत समझदार हो गई हमारी बिटिया रानी। तू फिर से चाल चल रही है? अगर चल भी रही हूँ तो तुझे क्या? तू मेरे सामने बहुत कमजोर है राधिका। कौन कमजोर है और कौन बलवान, ये तो वक्त ही बताएगा। मैं तो सिर्फ एक बात जानती हूँ विशाखा, कि सत्य में शक्ति है और मेरे साथ मेरा सत्य है। मैं तेरे इरादे कभी सफल नहीं होने दूंगी विशाखा। कई वर्षों से इस परिवार में गोमेध यज्ञ नहीं हुआ। जी हाँ स्वामी जी, पिछली बार तब हुआ था जब देव पढ़ाई करने के लिए विदेश जा रहा था। कल बहुत ही शुभ सर्वार्थ सिद्ध योग पड़ रहा है और मैं चाहता हूं कि ये यज्ञ कल ही संपन्न हो। जी जरूर। आप हमारे परिवार के कल्याण के लिए उपाय लाए हैं, हम कृतार्थ हो गए। राधे राधे, राधे राधे। मैंने कल के यज्ञ के लिए शांतनु को भी न्योता दिया। शांतनु जी को? क्यों? ऐसी कौन सी वजह है जिससे आपका क्रोध उनके प्रति शांत हो गया है? उसके घर में एक दीवार है जिस पर बहुत सारी फोटोग्राफ्स लगी हुई है और उस सारी फोटोग्राफ्स में से तुम्हारी खुशबू आती है। ये आप क्या कह रहे हैं? हूबहू यही आंखें, यही मुस्कान, यही चेहरा। कौन है वो? शांतनु की पत्नी राधा। लेकिन किस्मत का खेल देखो, आज उसकी पत्नी उसके पास नहीं, उससे बहुत दूर है। स्वामी जी, ये गाय माता को विशेष ढंग से सजाया जा रहा है। जी हाँ, ये गौ माता आज के गोमेध यज्ञ का मुख्य केंद्र है। राज पुरोहित जी अपनी धर्म पत्नी के साथ जब ये हवन संपन्न करेंगे उसके बाद इस गौ माता को पूर्व दिशा में छोड़ दिया जाएगा। जिस किसी को भी पुरोहित परिवार पर उनके सत्य पे शंका हो, वो गौ माता को रोककर राज पुरोहित को चुनौती दे सकता है। अच्छा हुआ शास्त्री जी आप यहाँ मिल गए। बाबूजी ने आपको बुलवाया। क्या बात है गिरीश? माँ की तबीयत खराब चल रही है काफी दिनों से। बाबूजी चाहते हैं आप हमारे घर आकर माँ के पास बैठकर मत्तु जयवंत का जाप कर दें। परंतु इसी समय? आप जाप कर देंगे तो माँ की तबीयत ठीक हो जाएगी और उनका ऑपरेशन सफल हो जाएगा। अम्मा, मैं गिरीश के यहाँ जा रहा हूँ, यज्ञ में आप सम्मिलित हो जाइएगा। चलता हूँ मैं। हाँ गिरीश। अब देखियो राज पुरोहिताइन बनकर कौन बैठक है।